साथ साथ ही पकना रख दिया था, तो ये भी साथ साथ ही पक गया। आज लग रहा कि आज संडे है। लो जी, बन गए हैं चिप्स और बन गई है चाय। चूहे को बोला तू भी पे बैठ जा, आराम से बैठ जा यहाँ पर, हाथ जोड़े और माता पिता की साथ। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सुबह का टाइम है और टाइम हो रहा है 8:45 का टाइम हो रहा है और अभी तक हमने चाय वगैरह कुछ नहीं ली है। बस मैं जो है नहा के पूजा करके लेट गई थी थोड़ी देर, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है आज मेरी। आज क्या 2-3 दिन से पिछले तबीयत ठीक नहीं है। अभी बीपी का भी मुझे लग रहा है बीपी लो हो रहा है और मुझे फ़ीवर भी लग रहा है, पर फ़ीवर चेक करने पे आया नहीं है, पर लग रहा है बिल्कुल फ़ीवर जैसा। तो तबीयत के तो हाल ये हैं, इनकी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो कल डॉक्टर के पास गए थे, तो हमारी कुछ ऐसी चल रही है तबीयत के हाल चाल। अब सोचा कि चलिए जो है आज का व्लॉग शुरू कर लेते हैं और शुरू कर लेंगे, और बोल रही हूँ शुरू कर लेंगे तो हो ही जाएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। बाल देखो मेरे कैसे हो रहे, क्योंकि अभी मैं जो है लेट रही थी। तो अब मैं चलती हूँ किचन में, काम तो करना है भाई। ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है और 2-3 दिन से मेरी मलाई रखी है, जावन लगा के रखा था, तो 2 दिन हो गए उसको करते करते, पर वो नहीं हुई क्योंकि शॉप पे जाना पड़ता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो इसलिए। तो आज खैर बच्चे घर पे हैं, सबसे पहले मलाई करती हूँ और फिर ब्रेकफास्ट बनाने का कुछ तैयारी करते हैं। मैं क्या बनाऊँ, सब्ज़ी वगैरह नहीं बना रही मैं कुछ, और फिर क्या बनाऊँ। मैं बनाऊँगी पनीर के पराठे। पनीर रखा हुआ है तो मैं पनीर के पराठे झटपट बनाऊँगी और ताज़ा ताज़ा मक्खन बनाऊँगी। तो ये हमारा खाना पीना रहने वाला है, लेकिन अभी तैयारी शुरू करूँगी तो 10 तो बज ही जाएंगे होते होते। ये गए हैं नाने, इनसे पूछती हूँ ये पहले चाय लेंगे या सीधा ब्रेकफास्ट ही करेंगे। मेरा भी अभी मन नहीं था, तो चलते हैं, फ्रिज से मलाई निकालते हैं, फ्रिज से पनीर निकालते हैं, ये सारे काम करते हैं। तो चलिए जी, जैसा जो होगा आज आपके साथ शेयर करेंगे, जो भी हमारा आज का रूटीन रहने वाला है। आज मतलब दुविधा चल रही है, थोड़ा सा काम भी था बाहर जाने का, थोड़ी सी तबीयत भी देख रही हूँ, तो अभी कुछ डिसीजन लिया नहीं गया है, क्या होने वाला है, कैसे होगा, अभी कुछ नहीं पता। जैसे जैसे होगा आपके साथ शेयर करेंगे। चलो जी, चलते हैं किचन में। पीछे जो है बेड पर अब आपको नज़र आ रहा होगा दवाई रखी है किसी का, जो है हाँ वो वहाँ पे ऑयल भी रखा है एक, और पानी वानी रखा है, और अंश बाबू अभी सो रहा है, ये अभी उठा नहीं है। तो फिर जो है सारा घर भी संगवाना वगैरह है। बेडशीट तो मुझे आज नहीं चेंज करनी, बस ये है थोड़ा करेंगे काम धाम। यहाँ पे नन्नू बाबू आ गया है, वो भी मेरी बातें सुन रहा है। इन्होंने करा है गुड़हल के ऊपर स्प्रे, क्योंकि गुड़हल के फूल ना कम होने लगे थे, जैसे गिर रही थी कलियाँ नीचे, तो इन्होंने करा है स्प्रे, सभी पे कर दिया। अमरूद पे भी अमरूद आ रहे हैं काफ़ी सारे, और जो है यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा तो हमारे होता नहीं है, पर फिर भी जो थे प्लांट वगैरह, एक मोगरा अच्छा चल रहा है, तो इन पे इन्होंने स्प्रे कर दिया, क्योंकि वो ना आ रही थी, क्या बोलते हैं उनको, जो खेत में होती है ना, वो आ रहे थे कीड़े लंबे लंबे, क्या बोलते हैं उनको। तो ऊपर भी करके आए ये, इन्होंने ये काम करा, फिर ना आ रहे हैं। नन्नू देखो, नन्नू ने तोड़ दिए अपने बाउल। आ गई हूँ किचन में और तैयारी कर दी है। सबसे पहले मलाई निकाल दी थी तभी, और फिर इसको दूसरे भगोने में करके श्रेय को दे दिया है ब्लेंडर चलाने के लिए, क्योंकि भाई आज तो सब घर पे हैं, तो फटाफट से काम हो जाएगा। श्रेय इसको चला देगा, मैंने तैयार करके दे दिया है, क्योंकि मैं दूसरे भगोने में रखती हूँ ना जब मलाई जमाती हूँ। और यहाँ पे बन गई है चाय, तो थोड़ी सी चाय बना ली है पहले, क्योंकि अभी टाइम लगेगा, पराठे वगैरह बनेंगे, पहले सबको खिलाएंगे, तो उससे पहले थोड़ी सी चाय ले लेंगे। और यहाँ पे बस मक्खन भी हमारा बनने वाला है, तो मक्खन बना के रख देती हूँ, फिर चाय पीने के बाद आटा लगाऊंगी, और उसके बाद फिर बाकी के सारे काम करेंगे।
यहाँ पे पनीर मैं ग्रेट कर लेती हूँ। और कल दूध में थोड़ा सा खट्टापन आ गया था, लेट हो गया था दूध आने में, और फिर मैंने उसको बॉयल नहीं करा था। मैं शॉप पे थी तो भैया ने शॉप पे ही दूध दिया था, तो तब वो घर आया तो वो लेट हो गया और वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा हो रहा था, तो वो उसमें फटने लगा था। तो फिर वो उसका जो है मैंने पनीर बना लिया। और पनीर ये घर का बनाया हुआ है, कल बना दिया था। तो पनीर ग्रेट करके प्याज मैंने चॉपर में कर ली है, पनीर और प्याज के पराठे। अब इसमें जाएंगे थोड़े से मसाले, जो जैसे हो गया नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, खटाई के लिए अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर। तो ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। घर का पनीर बहुत अच्छा है, पराठे बहुत टेस्टी बनने वाले हैं, क्योंकि घर की चीज़ तो चाहे कुछ भी हो वो एकदम प्योर होती है और बहुत अच्छी होती है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको मिक्स किया। धनिया नहीं था, हरी मिर्ची मैंने डाली नहीं है, बस रेड चिली ही डाल दी है, क्योंकि धनिया होता तो फिर मैं जो है हरी मिर्ची भी एक आध कर लेती। तो बस स्टफिंग हमारी रेडी है। आटा मैंने पहले ही लगा दिया था पनीर से पहले ही, जिससे कि आटा थोड़ा सा रेस्ट कर ले। और बस थोड़ा सा आटे को मतलब सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा मुक्की लगा लेते हैं। मुक्की बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आटे में मुक्की लगा रही हूँ, मम्मी ये बोलती थी, अब पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो आटा हमारा सॉफ्ट हो गया है और बस फटाफट से मैंने पराठे बनाना यहाँ पे शुरू कर दिया है। शुरू क्या कर दिया है, मैंने पराठे बना लिए हैं। बीच में बाद में शुरू में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, भूल गई थी, और बस फिर बीच में मैंने जो है थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। मैंने चलो पराठे कैसे बन रहे हैं आपको दिखा देते हैं एक बार। और एक कमेंट मुझे याद आ गया पराठे से कि आप बहुत अजीब तरह के पराठे बनाते हो, ट्रायंगल नहीं बनाते। राउंड पराठे क्या अजीब होते हैं वो मुझे नहीं पता पर मैं ट्रायंगल कभी कभी बनाती हूँ। पूरी फैमिली के लिए ट्रायंगल पराठे बनाने बैठो तो बहुत टाइम लगता है, थोड़ा वो टाइम तो लेते ही हैं, फोल्ड वगैरह करना होता है। तो मैं सिंपल पराठे फटाफट से, जो कि एकदम क्रिस्पी वाले सीख रहे हैं, वो बना रही हूँ अच्छे से स्टफिंग भर के। मीडियम आंच पे बहुत ही बढ़िया पराठे बनते हैं। और हल्का हल्का सा ऑयल लगाया, ऑयल ही लगा रही हूँ मैं, आज घी के नहीं बना रही हूँ। तो बस फिर जो है इनको दबा दबा के अच्छे से सेक रही हूँ। और अब तो लगभग मेरे पराठे आधे बन चुके थे, आधे से भी ज़्यादा। इस टाइम पे मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। पराठे सच में आज बहुत ही अच्छे बने हैं। देखो इनके अंदर अनियन भी है, जो कि बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं थी, नॉर्मल थी, पर फिर भी पराठे फूल रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी कुरकुरे पराठे बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए जो है अब नंबर आ जाता है इनका, इनको भी दे देते हैं खाना पीना, और जो है सर्व करते हैं इनकी प्लेट। उसके बाद फिर बच्चे, क्योंकि पापा का ब्रेकफास्ट हो चुका है, सबसे पहले पापा का ही हुआ है। छुट्टी के दिन तो उन्हीं का होता है और ऑफिस के दिन इनका पहले होता है। बच्चे तो खैर पहले चले ही जाते हैं। तो ताज़ा ताज़ा मक्खन और दही, आम का अचार और पनीर प्याज का पराठा, बहुत ही टेस्टी। आ जाइए आप लोग भी फटाफट से। घी भी मैंने साथ साथ ही पकना रख दिया था, तो ये भी साथ साथ ही पक गया। अभी काम सारा पड़ा है, बस खाना पीना हुआ है, घी का काम भी हो ही गया। फिर इसको छान दूँगी, किचन वगैरह तभी साफ़ करूँगी एक ही बार। ये देखिए, घी मैंने पका दिया था और फिर किया बहुत सारा रेस्ट, बहुत सारा क्या, बस बहुत ही सारा, ढेर सारा किया। तो काफ़ी टाइम हम बैठे रहे सब, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मुझे रिलैक्स हुआ, थोड़ा सा अच्छा सा लगा, क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब थी। सुबह आपने देखा भी होगा, क्योंकि फेस से पता लग जाता है कि तबीयत ख़राब है। आँखें चढ़ी चढ़ी हो रही थी, मुझे अजीब सा लग रहा था। जब मैंने वीडियो में वॉइस ओवर करा, एडिट करी, तो मैंने कैसा लग रहा है मेरा फेस, तो वो तबीयत ख़राब की वजह से लग रहा था। उसके बाद
बाद फिर मैंने फटाफट से काम करना शुरू कर दिया। देखो जब काम में लग जाते हैं तो फिर तो सारा ही करके हटते हैं। और आज घर पे हैं, शॉप की रखी है छुट्टी, आज फुल संडे एंजॉय चल रहा है हमारा, क्योंकि ये भी घर पे ही हैं और बच्चे भी घर पे ही हैं। तो मैं और बच्चे लग गए हैं काम पे। हालांकि श्रेय तो अपना काम कर चुका है, उसने बाहर धुलाई कर दी है और उसने अपनी बाइक धुली है अच्छे से, उसको पॉलिश वगैरह जो भी करा होगा उसने काफ़ी टाइम लगाया है बाहर। और अब मैं लगी हुई थी अपने काम पे, लग गई थी मैं भी काफ़ी टाइम पहले। बर्तन वगैरह मैंने लोड कर दिए हैं डिश वॉशर में और यहाँ पे दूध मैंने बॉयल होने रखा है। अब मैं लग गई हूँ किचन की थोड़ी सी साफ़ सफाई में, क्योंकि घर हूँ तो थोड़ा सा इतनी तो बेचैनी होती ही है कि नहीं चलो घर पे है, शॉप पे नहीं गए तो कम से कम घर का काम अच्छे से कर लिया जाए। तो गैस वगैरह सब अच्छे से कर लिया है। और ये जो मेरी बर्तन रखने वाली स्टैंड है स्टील वाला, ये तो मुझे साफ़ करना ही पड़ता है, ये मैंने साफ़ कर लिया। पर ये ज़्यादा कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि एक ही चीज़ों को बार बार रिकॉर्ड करना अच्छा भी नहीं लगता और देखना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो घर के काम तो होते ही बहुत सारे हैं, तो ये सारे काम मैंने कर लिए हैं। और अब श्रेय ने अपना काम कर लिया, अंश चला गया है पापा की गाड़ी धोने। तो दोनों भाइयों ने अलग अलग अपना काम निपटाया है, एक ने गाड़ी धोई, एक ने बाइक धोई और बाहर धुलाई करी। तो इस तरीके से हम माँ बेटा लगे हुए हैं। और ये है फुल रेस्ट पे, ये थोड़ा सो गए और सो के उठ भी गए हैं, अब ये फ़ोन में लग गए हैं। तो मतलब ऐसा चल रहा है आज का हमारा रूटीन। पहले मेरा मन ही नहीं हो रहा था काम करने का, लेटी हुई थी मैं और बस बातें कर रहे थे। तो बस फिर मैंने जो है सारा काम किया। फ्रिज भी थोड़ा सा गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ किया, जैसे हाथों वाथों के निशान हो जाते हैं ना चिकने, तो उससे मैं गीले कपड़े से साफ़ करती रहती हूँ 1-2 दिन के बाद। हालांकि थोड़ा बहुत कपड़ा तो डेली ही मुझे जो है हैंडल के पास लगाना पड़ता है, सभी को लगाना पड़ता होगा, या फिर जैसे दूध का भगोना ओपन रहता है उसमें थोड़ा बहुत गिर जाता है, तो इतना काम तो करना ही होता है डेली। हाँ जी, तो अब हमारा सारा काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि लेट बहुत हमने काम किया। पहले आराम से आज एंजॉय किया संडे का दिन। कैसा होता है संडे, लगे आज कुछ पता है? आज संडे, आज एंजॉय करा, आज लग रहा कि आज संडे है, पता नहीं कितने महीनों में लग रहा होगा। और वैसे भी बेचैन हो रहे, मैं तो जा रहा कहाँ है अभी नहीं अभी जाएंगे। मैं तो जा रहा मुझे तो काम है, मैं रोक रही है अभी और रुक जाओ क्योंकि अब बज रहे हैं 2:30 बज रहे, तो 2:30 बजे का अब टाइम है। और बस अभी मैं नहा धो के बैठी हूँ साफ़ सफाई करके पूरी। सुबह मेरा भी मन नहीं करा, सुबह क्या दोपहर तो हो ही गया था खाने पीने में ही, आज बहुत लेट हो गया था, 11:15 तो हो ही गए थे शायद, 11:15 का टाइम हो गया था आज खाने पीने में ही। और बस लंच तो फिर था ही नहीं। अब थोड़ी थोड़ी भूख लगनी शुरू हुई, अब सब बोल रहे, हंस भी बोल रहा क्या बना रहे मम्मी अब। हाँ भूख लगी ए हंस बाबू, अब भूख लग रही थोड़ी सी, कुछ ले सकते हैं हल्का फुल्का। तो अब इनकी इच्छा हो रही कि अब कुछ चाहिए। मैं बोल रही कि मेरी तबीयत ख़राब, मैंने नहीं सुबह बनाया और मैं ही जो है अब बना के लाऊं, तो थोड़ा बहुत बना लो कुछ। अब पता नहीं, कोई नहीं बनाने का, मैं चाय वगैरह बनाऊंगी और क्या बनाऊंगी। मेरे बाल टपक रहे थोड़े से, पानी टपक रहा। सबने अपने अपने काम करे, बस एक इन्होंने कुछ काम नहीं करा, सुबह स्प्रे करा था, तो इसीलिए तो संडे लग रहा है आपको। मुझे तो और बर्बाद लग रहा है आज का दिन। ना तो दुकान पे गए, अंश भी नहीं गया, आज हमने दुकान खोली नहीं, आज पूरी छुट्टी कर ली। आलस इतना भर रहा आज अंदर, पूछो ना बस। और मेरा तो जो है 3 दिन हो गए आज लाइव करे हुए, मैं तबीयत ठीक नहीं थी और आज बस छुट्टी के चक्कर में नहीं, आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो नहीं करेंगे, अंश ने मना कर दिया देखो। और मुझे ऐसा लग रहा कि बस आज का दिन बिल्कुल बर्बाद। तो अब मेरा भी मन नहीं है कि मैं भी नहीं जाती अब दुकान पे, जाऊंगी मैं, पर मैं जाऊंगी आज मंदिर में। आज से भागवत कथा शुरू हो गई है, तो मैं आज भागवत एंजॉय करने जाऊंगी। और जो गणपति जी का उत्सव चल रहा है ना, तो उसमें हमारे मंदिर में भागवत होती है, तो अब 7 दिन भागवत चलेगी। अब देखती हूँ मैं, क्योंकि आज मैं फ्री हूँ, आज ना कोई लाइव है ना कोई ऑर्डर लेने हैं, और आज अंश की ट्यूशन की भी छुट्टी है, तो आज मैं जा सकती हूँ, अच्छे से एंजॉय कर सकती हूँ, सुन सकती हूँ। तो आज मैं अच्छे से मंदिर बिना किसी टेंशन के रह सकती हूँ। नहीं तो फिर वही होगा, अरे अभी लाइव ख़त्म किया था, फिर या तो लेट हो जाऊंगी, या फिर अब ऑर्डर भी लेने हैं, या फिर अंश का ट्यूशन का टाइम हो गया, तो मतलब बेचैनी नहीं है आज कुछ भी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं मंदिर
आराम से जा सकती हूँ। ज़्यादा जाना तो मेरा होता नहीं है, आपको पता ही है। पर आज पूरा दिन से जब हो ही गया कि आज जो है नहीं गए दुकान पे, तो अब भी नहीं जाऊँगी। और रात को देखती हूँ फिर मंदिर से आने के बाद थोड़ी बहुत देर, या फिर सोच रही हूँ डॉक्टर के जाऊँ। एक तो मुझे अपनी आँखें भी दिखानी हैं, देखती हूँ जो भी होता है। पर पहले जाऊँगी मंदिर, क्योंकि ये जाएंगे, थोड़ा काम है उनका, काम कुछ मार्केट वार्केट का भी काम है, और कुछ थोड़ा बहुत सामान भी लाना है, आटा वगैरह ख़त्म हो रहा। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। अब सो गए? अब 2:30 बज रहे, अब सोने का टाइम है। अब लोग तो देखो फ़ोन देख रहे थे, जब सोने का टाइम था कहते थे कि गर्मी सी लग रही सुबह सुबह। फिर जब से लगभग किस टाइम चला लिया था एसी, 12 बजे, 12 सवा 12 पे इन्होंने एसी चला लिया था, और तब से ये फ़ोन में लगे हुए हैं। और अब इनको नींद आ रही है ना। नींद भी ऐसे नहीं आती, मतलब थोड़ी सी आती है। मैं आ गई हूँ किचन में, चाय मैंने चढ़ा दी है और अब तैयारी कर रही हूँ। थोड़ी सी कढ़ाई चढ़ाई है, ऑयल डाल दिया है, थोड़े से चिप्स फ्राई करने की। आलू के जो चिप्स होते हैं रेडीमेड, तो वो हैं, पैकेट में आते हैं ना 2-3 तरह के, मतलब बहुत सारे तरह के आते हैं, तो 2 तरह के रखे हुए हैं। वो मैं थोड़े से फ्राई करके दे दूँगी इनको चाय से, तो बस हो जाएगा। और फिर आराम से चाय पी के फिर सब चलेंगे अपने अपने काम पर। देख लो, मुझे ही करना पड़ा कोई करने को तैयार नहीं होता। एक लेडी ऐसी होती है घर में कि चाहे तबीयत ख़राब हो, ये चाहे कुछ भी हो, जो जिम्मेदारियाँ हैं ना वो करनी ही पड़ती हैं। तो खैर कुछ लोग होते हैं ऐसे, जो जेंट्स लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, पर हमारे घर में ऐसी आदत नहीं है कभी भी। पहले थी इनको, और मेरी शादी से पहले तो ये बहुत काम करते थे घर पे, जैसे अब मेरे बच्चे करते हैं। भाई देखो, माँ तो बच्चों से काम कराती है, अपनी माँ के पास वे करते थे और मेरे पास मेरे बच्चे करते हैं। तो इस तरीके से है। इनको मैं बोलती ही नहीं हूँ कि एक दिन, पता नहीं कितने महीनों में आज जो है घर पे रहे हैं। संडे के दिन इनका ऑफिस ही चल रहा था, संडे के दिन भी, या फिर एक दिन होता है तो मेरा काम आ जाता है, फिर हम बाहर चले जाते हैं। आज बाहर अवॉइड कर दिया, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था। हालांकि मेरा जाना था, काम था मुझे, पर एक तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से मैंने चलो आज इनको रेस्ट करने देते हैं। तो आज इन्होंने रेस्ट किया, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, इनको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। मेरा अपना खुद का मन नहीं था, क्योंकि मेरी 3 दिन से तबीयत ख़राब चल रही है। तो बस अब जो है मैं रेडी होके चलूँगी मंदिर, और आज भागवत बढ़िया से अच्छे से 3 घंटे का टाइम मैं मंदिर में दूँगी। तो आज तो मुझे लग रहा है कि तबीयत मेरी ठीक हो ही जाएगी, क्योंकि ये ऐसा ही बोलते हैं कि तेरा फास्ट होता है या तो पूजा में होती है तो तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। लो जी, बन गए हैं चिप्स और बन गई है चाय। तो अब फटाफट से चाय और चिप्स एंजॉय कर लीजिए आप भी स्नैक्स टाइम हमारा। क्या होता है जब हम कहीं पूजा में बैठते हैं तो हम ध्यान पूजा में रखते हैं, ना कि अपने काम में रखते हैं। जैसे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी जो है ज़्यादातर दुकान का ही आजकल चलता है कि अभी जो है फ़ोटो खींचने हैं, ये करना है, वो करना है, सूट पड़े हैं उनको फ़ोल्ड करना है, इसका ऑर्डर है, उसका ऑर्डर है, या फिर लोकल कस्टमर है। मतलब वो ना थोड़ा सा दिमाग को इस तरीके से रहता है कि रिलैक्स नहीं कर पाते। और पूजा में बैठूंगी आराम से तो थोड़ा सा जो है अच्छा लगेगा। तो इसीलिए आज मैं जो है सोच रही हूँ कि आज मैं दुकान पे जाऊँगी ही नहीं। इसके साथ ऐसा होता है। ये देखो जी, टी ब्रेक। टी ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर क्या है एक का पढ़ाई में ब्रेक नहीं हुआ क्या अभी? एकदम लेडी लगा रखी। चलो जी, जो है अपनी भी मैं चाय ले आती हूँ। अपनी अभी नहीं लाई थी मैं, थोड़ी कम पड़ गई थी तो मेरी बन रही है। चलो फटाफट से सब चाय लेते हैं और फिर चलते हैं सब अपने अपने काम पे। राधा का नाम हमें, श्यामा का नाम हमें, राधा मीरा है। रोज अमृत का प्याला मिला है, अमर रोज अमृत का प्याला मिला है।
मुझे ये संसार दिया है। मैं क्या जानता हूँ कि संसार क्या होता है। ये तो संसार से बड़े हैं माता पिता। चूहे को बोला तू भी पे बैठ जा, आराम से बैठ जा यहाँ पर, हाथ जोड़े और माता पिता की 7 प्रदक्षिणा करती। भाई ये क्या कर रहे हो? देवताओं ने कहा, भगवान नारायण जी ने कहा, गणपति गणेश जी ये क्या कर रहे हो? कहा संसार की परिक्रमा कर रहा हूँ। ये संसार थोड़ी है, कहा मेरे संसार तो यही है, इनकी कृपा से तो मैं संसार को देख रहा हूँ। तो सभी ने बुद्धि के देवता गणेश जी को सबसे श्रेष्ठ माना। कार्तिकेय जी आए, गणेश जी को श्रेष्ठ आसन में पहले विराजमान कर दिया था। कार्तिकेय इन्होंने कैसे पृथ्वी की परिक्रमा की? इन्होंने पिता धर्मम पिता स्वर्गम पिता ही परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। पिता से बढ़कर कोई धर्म नहीं, पिता से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं, पिता से बढ़कर कोई भी कार्य नहीं। इसलिए जिसने अपने पिताजी से प्रेम कर लिया, करे सेवा लडबन का भोग लगे, संत करे सेवा। अंधन को आँख दे तो कोढ़न को काया, अंधन को आँख दे तो कोढ़न को काया। बांधन को पुत्र दे तो निर्धन को माया, बांधन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल के आरते, पापियों को पाप से है तारते। जय भागवत भगवान की। फिर मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए दुकान पे। वहाँ पे 1-2 मैंने कस्टमर देखा, 2 कस्टमर मेरे जा चुके थे क्योंकि मैं नहीं थी, और फिर एक आ गई थी उनमें से तो वापस, तो बस वो देखा और फिर मैं जल्दी आ गई हूँ घर। आज 8:15 पे लगभग मैं घर आ गई हूँ। तो अब मैं फटाफट से जो है यहाँ पे बना रही हूँ खाना बन ही गया है लगभग। और जो बर्तन पड़े हुए थे, क्योंकि मैं बर्तन वगैरह ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, वो मैं डिशवॉशर में डाल रही हूँ। फिर बाद का काम ना आसान मेरा हो जाता है। जैसे खाने पीने के बर्तन थोड़े बहुत बचते हैं तो वो मैं फटाफट से जो है डाल देती हूँ और फिर मेरा काम ना हल्का हो जाता है। अगर अभी से सारे बर्तन पड़े रहे तो अच्छे नहीं लगते, तो ये थोड़े थोड़े काम ना मैं निपटाती रहती हूँ। कढ़ी बन गई है, मतलब बन रही है, और लड्डू गोपाल की कढ़ी मैंने अलग से बनाई है क्योंकि आज मैंने लहसुन प्याज की कढ़ी बनाई है। और हालांकि कई बारी मैं ऐसे ही बना लेती हूँ बिना लहसुन प्याज की, पर आज थोड़ा मैंने अलग बनाई। 2 तरह की कढ़ी बनाई है और चावल बनाए हैं। तो इतना खाना मेरा हो गया है रेडी, और देखती हूँ रोटी बनेगी या नहीं बनेगी। चावल का पानी निकाल रही हूँ और आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने भी थोड़ा सा जो है भागवत का आनंद लिया होगा। मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, आपके साथ शेयर किया, और देखती हूँ मैं कितना जा पाती हूँ। आज तो खैर मैं अच्छे से पूरा सुना, आरती तक रही, और आगे देखते हैं जैसे भागवत जी चाहेंगे, हमारे गणपति जी चाहेंगे तो वैसा ही होगा, क्योंकि उनको भी पता है काम भी ज़रूरी होते हैं। और ये भागवत में भी कहा गया है अगर हमारे पास टाइम है तो हम ज़रूर जो है पूरा भागवत सुने। टाइम नहीं है, थोड़ा जितना भी निकाल सकते हैं मतलब निकालें। तो मेरा वो मन होता है, मतलब हर बारी हर गणेश उत्सव में हमारे मंदिर में होता है, और हमारे घर पे तो गणपति आते नहीं हैं तो मंदिर में ही हम करते हैं पूजा पाठ सब। तो जी आज के ब्लॉग में इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये है करी पत्ते वाली लड्डू गोपाल की कढ़ी बिना लहसुन प्याज की, और यहाँ पे है हमारी कढ़ी, मतलब सबकी कढ़ी बन गई है कढ़ी। और यहाँ पे है हमारे चावल। तो खाना हो गया हमारा डन, और किचन हो गई है साफ़ सुथरी।